लखनऊ लोकसभा चुनाव में तैयारी में जुटी बसपा एक बार फिर से सवर्णों को फोकस करेगी। खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को जोड़ने की कवायद तेज करने की तैयारी की जा रही है। गांव चलो अभियान में भी इस पर जोर रहेगा। हालांकि बसपा ने अपने दलित वोट बैंक को रोकने के लिए विशेष तौर दलित बाहुल्य क्षेत्रों में कैडर कैंप लगाकर रूपरेखा तैयार की है। वह 2007 के बाद चुनाव में लगातार मात खाती जा रही है। बसपा के सामने इस समय विकट स्थिति है, लगातार सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेती आ रही है। बसपा का यह भी फार्मूला वर्ष 2022 के चुनाव में भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसके बावजूद भी इस चुनाव में बसपा को 1,18,00,000 वोट मिले, लेकिन सीट बस एक ही जीत पाई। रसड़ा विधानसभा सीट पर केवल बसपा विजयी हुई। प्रदेश में दलित वोटरों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसमें काफ़ी वोट बसपा को मिलते रहे हैं, पर अब यह वोट बैंक भी खिसक रहा है। घोसी के उपचुनाव में यह वोटर भी संख्या में शिफ्ट हुए हैं। हालांकि इस चुनाव में बसपा ने अपनी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था, पर साथ ही बसपाइयों को वोट न देने या नोटा दबाने की अपील की थी। बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक शिफ्ट होने के बसपा के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई। गौरतलब यह है कि 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा को 1,93,00,000 वोट मिले थे। उस समय पार्टी को 19 सीटें मिली थी। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बसपा के कैडर कैंप शुरू किए गए हैं, तो साफ कहा गया कि सर्व समाज पर फोकस करना है। इसमें खास तौर से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी जोड़ना को कहा गया है और इसके लिए इस वर्ग के पदाधिकारियों के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। गांव चलो अभियान में इस वर्ग के बाहुल्य गांवों में लगातार अभियान चलाने को कहा गया है। भले ही किसी भी अन्य वर्ग पर फोकस किया जा रहा हो, पर बसपा की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि दलित वोटर अस्थायी रूप से कहीं दूसरे दलों में शिफ्ट न हो जाए। यही कारण है कि दलितों में लगातार कैंप करने को कहा है। शहर गांव दोनों में ही दलितों के बीच बसपाई लगातार कैंप कर रहे हैं। साथ ही इनके क्षेत्रों में कैडर कैंपों का आयोजन लगातार करने को कहा है। हर विधानसभा क्षेत्र के इस बाबत अलग से कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ते हुए नए सदस्य बनने का लक्ष्य दिया जा रहा है। बूथ कमेटी पर खास फोकस है।